सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवतु नास्तिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जय श्री राधे, जय श्री राम। श्रीमद् भागवतम जो परीक्षित महाराज ने दिगंबर महातपस्वी महात्यागी महाभक्ति प्रदायक भक्ति का जो स्रोत है, वैसे महात्मा, ऐसे मुनि, ऐसे ब्रह्म ऋषि, ऐसे राजऋषि श्री सुखदेव गोस्वामी के चरण में वंदन करते हुए वो सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम कथा श्रवण करने का अनुरोध किया। एक बार परीक्षित महाराज ने जंगल में भ्रमण के लिए निकल पड़े। भ्रमण करते करते राजा ने थक गए और उस जगह पे, उस स्थान पर एकदम सन्नाटा ही था। वहाँ कोई और परीक्षित महाराज को
बहुत प्यास भी लगे थे। वो पानी ढूंढते फिरते थे, कहाँ पानी मिलेगा। इसको पूछते थे, अरे यहाँ थोड़ा पानी मिलेगा पीने के लिए, बहुत प्यास लगी हूँ, मैं प्यासी हूँ, पानी चाहिए। क्योंकि पानी ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा भूमिका है। जल के बिना हम जी नहीं पाएंगे, जल ही जीवन। तो परीक्षित महाराज को जल की आवश्यकता थी, बहुत प्यासी थी, इसीलिए वो जंगल में घूमते फिरते हुए सौमिक ऋषि के आश्रम में आ पहुँचे। तो उस समय राजा को लगा कि चलो एक आश्रम तो मिल गया, तो यहाँ आकर हमें थोड़ा आश्रम भी, विश्राम भी मिल जाएगा और पानी भी पीकर मैं अपना प्यास मिटाऊंगा। तो ऐसा सोचकर राजा ने उस आश्रम में प्रवेश किए। फिर देखे तो ऋषि ने तपस्या में बैठे हैं। एकदम निगूढ़ तपस्या में थे ऋषि ने, एकदम अपना शरीर से बाहर ही भ्रमण करते थे, ध्यान मग्न थे। तो परीक्षित महाराज के ऊपर कली की प्रभावित था, पहला प्रहार था, इसीलिए उनका दिमाग थोड़ा भ्रमित हो गया, बुद्धि खराब हो गई, बुद्धि भ्रमित हो गई। आप सोचते होंगे, अरे इतना बड़ा राजा ज्ञानी है, फिर उनका बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई, भ्रमित हो गई, वो ऋषि का अपमान करने के लिए तुल पड़ी। क्योंकि कली जो है 3 जगह पे ज़्यादातर रहता है। सोना, जहाँ गंदगी और जहाँ मदिरापान करते हैं लोग, और जहाँ झगड़ा होता है, ऐसे जगह पर कली का निवास होता है। तो यहाँ राजा परीक्षित के सिर पर मुकुट विराजमान थे, तो कली को सवार होने का मौका मिल गया। तो कली सवार हो गई, पहला प्रहार कर दी। तो जब ऋषि ने ध्यान मग्न थे, उस समय राजा ने आकर ऋषि से आवाज़ लगाई, हे ऋषिराज, हे महाराज, हे महर्षि, मुझे पानी चाहिए, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। तो ऋषि का कुछ रिएक्शन नहीं आई, तो ऋषि का कुछ जवाब नहीं आया। तो वो और भी गुस्सा हो गई, इनके लगा यार जानबूझ कर ऐसा कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हैं, मैं पानी मांग रहा हूँ, मुझे प्यास लगी है, फिर भी वो मेरे बात को अनसुना कर रहे हैं। ऐसे सोचकर परीक्षित महाराज ने क्रोधित हो गए। क्रोधित होते ही वो बोले, अरे मैं इतना बड़ा राजा हूँ, इतना सब प्रजा मेरा सम्मान करते हैं, ऋषि देवता से लेकर ऋषि महर्षि तक मुझे सम्मान करते हैं, और
ये ऋषि ने मुझे अपमान करते हैं, मुझे पानी भी नहीं पिलाते हैं। इतना घमंडी ऋषि है, ये तो नाजवाब है, ये तो अन्याय है, ये तो घोर पाप है। ऐसा उनका दिमाग में घूमने लगा। फिर वो पास में एक मरे हुए सांप पड़ा था, सर्प। उस सर्प को उठाकर उसका गले में डाल दी। डाल के वो चले गई। और उस समय समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी महातपस्वी, ब्रह्मर्षि, तेजस्वी, पर बालक है, छोटा बालक है, थोड़ा जल्दबाजी है। तो वो अपना दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ वो नदी में स्नान करने के लिए गए थे। तो नदी में स्नान कर रहे थे, उसी समय उनको उनका मित्रों ने उन्हें कहा कि आपका पिताजी के गले में एक राजा आकर मरे हुए सांप डाल के चला गया। ये सुनकर श्रृंगी ऋषि को बहुत गुस्सा आया और बिना सोच समझकर वो क्रोधित होकर वहीं से जल उठाए। और ये कौन मूढ़ ऋषि है, मूर्ख है, उनको पता नहीं है ब्राह्मण कितने पूजनीय है। राजाओं को ऋषियों का सम्मान करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। और ये उल्टा मेरा पिताजी का अपमान कर दिया, मेरा पिताजी के गले में मरे हुए सर्प डाल दिया। इतना बड़ा घोर अन्याय, ये असहनीय है। इतना बड़ा पाप का कोई प्रतिकार नहीं है, इसको माफ नहीं किया जा सकता। तो मैं इसको श्राप देता हूँ, 7 दिनों के अंदर उस ऋषि का मृत्यु हो जाए। ऐसे करके पानी फेंक दी। जैसे इस प्रकार श्राप दे दी तो समीक ऋषि को थोड़ा सा ध्यान भटक गया। उनको ऐसे लगा कि अरे कोई अनहोनी तो नहीं हो गया। तो फिर उस समय उनका पुत्र ने आके उनके पास पहुँचे और ऋषि ने पूछे, अरे कोई यहाँ आया था क्या? वो देखे अपना गले में एक मरे हुए सांप है, उसको निकाल कर साइड में रख दी। और बोले कौन आया था यहाँ? तो उनका पुत्र ने, श्रृंगी ऋषि ने बोले कि पिताजी, एक राजा परीक्षित करके नाम में एक राजा आया था और वो आकर आपका गले में मरे हुए सर्प डाल के चला गया और मुझे गुस्सा आया, मैं इसको श्राप दे दी, 7 दिन के अंदर उसका मृत्यु हो जाए। ये सुनकर ऋषि ने पूछे कि आप जानते थे वो कौन था? नहीं, मुझे तो ज्ञात नहीं है, मैं तो बस क्रोध के कारण श्राप दे दी। तो फिर समीक ऋषि ने अपना ध्यान में ज्ञात किए कि स्वयं राजा परीक्षित महाराज तो धर्म का एक प्रतीक है, प्रजाओं का पिता है, एक सशासक राजा है।
जो इस विश्व को ज़रूरत है, ऐसे राजा इस देश की, इस विश्व की ज़रूरत है। ऐसे राजा को तुमने श्राप दे दी। अरे मूर्ख, ऐसे राजा अगर संसार में नहीं रहेंगे तो अन्याय फैल जाएगा, अन्याय अत्याचार बढ़ने लगेगा। इस छोटी सी गलती के लिए तुम इतना बड़ा श्राप दे दी। अभी मुझे तुरंत जाना पड़ेगा राजा के पास। फिर सौमिक ऋषि ने वहाँ से तुरंत प्रस्थान कर गए महाराज परीक्षित के राजप्रसाद में। तुरंत वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद उससे पहले जैसे ही राजा परीक्षित ने अपना राजप्रसाद में पहुँचे, अपना सिंहासन में बैठ गए और मुकुट उतार के रख दिए, तब उनका सच्चा ज्ञान प्रकट हो गई। सोचने लगा, अरे मैं ऐसा गलती कैसे कर सकता हूँ। मैं एक जिम्मेदारी, एक धर्म को बचाने वाला धार्मिक राजा हूँ और मैं ऐसे गलती कैसे कर सकता हूँ। ये तो मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गई। इसका तो कोई माफ़ी भी नहीं है, क्षमा भी नहीं है। मैं तो बहुत बड़ा गलती कर दी। वैसे बहुत पश्चाताप करने लगे। उसी समय एक द्वारपाल ने आके उनको कहा कि महाराज, एक सौमिक ऋषि ने आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं द्वार पर। सुनकर राजा कुछ समय स्तब्ध हो गए और फिर वो सौमिक ऋषि का यथासंभव सेवा करने का व्यवस्था करने लगे। तो उस समय जब सौमिक ऋषि ने द्वार पर पहुँचे तो द्वारपाल ने उनको रोक दिए। नहीं, अभी राजा का सोने का समय है। हे राजश्री, आप सुबह उनका दर्शन कर सकते हैं, अभी तो उनका सोने का समय है। ऋषि ने कहा, अभी सोने का समय नहीं है, अभी जागने का समय है। मैं उनको जगाने आया हूँ, इसी में ही उसका कल्याण है, राजा का कल्याण है। आप जाओ, जाकर तुरंत उन्हें खबर करो कि मैं उन्हें मिलने आया हूँ। फिर